दोस्तों, जंतर मंतर से धरने से जबरन उठाने के बाद पहली बार सोनम वांगचुक कैमरे के सामने दिखाई दिए हैं। मेदांता अस्पताल शिफ्ट होने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया है जिसमें मोदी सरकार के मंत्रियों के साथ मीटिंग को लेकर, सांसदों के साथ मुलाकात को लेकर और अनशन तोड़ने की शर्तों को लेकर सोनम वांगचुक ने कई खुलासे किए हैं। मोदी सरकार को क्या ऑफर दिया है, इसके अलावा 20 जुलाई का जो मार्च था, संसद की तरफ मार्च में दिल्ली पुलिस ने जिस तरह छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ व्यवहार किया, उसे लेकर भी सोनम वांगचुक ने मोदी सरकार को टारगेट पर लिया है। और इसके बाद आगे क्या होने वाला है, सोनम वांगचुक का बयान आपको सुनाएंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब पुलिस जबरन उठा कर ले गई थी, उसके बाद पहला ये वीडियो है सोनम वांगचुक का। अब तक कई बार चिट्ठी के माध्यम से, अपने हैंड रिटन नोट के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की बात छात्रों के पास पहुंचाई थी। अब वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में वो क्या कहते हैं, मेदांता अस्पताल से ये वीडियो आपको दिखाएंगे। पहले सोनम वांगचुक की पत्नी क्या कहती हैं, अस्पताल के बाहर उन्हें आखिरकार सरकार से नाराजगी क्यों जतानी पड़ी। इसके अलावा जो सांसद मिलने आते हैं, इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद जब मुलाकात करने जाती है मेदांता अस्पताल, तो क्या होता है, वहां पर भी पुलिस का पहरा है। पुलिस गेट पर ही रोक देती है, जिसके बाद वो धरने पर बैठ जाती हैं। क्या कहती है, जरा सुनिए। सरासर हर जगह पे हम देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हो, चाहे कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी के साथ व्यवहार किया, अन्य सांसदों के साथ, आज हम लोग सोनम सर से मिलने आए हैं एक रिक्वेस्ट करने की वो अपना अनशन तोड़े। तो सरकार को कोई भी चीज़ मंजूर नहीं है, सिर्फ तानाशाही पर उतर आई है। पूरे देश में उन्होंने हाहाकार मचवा दिया, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवाया जा रहा उनसे। इतना अहंकार में चूर हो चुकी है ये सरकार। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि सोनम सर की सेहत के बारे में न वो खुद प्रयास कर रहे हैं उनसे बात करने का, विपक्ष के लोग आ रहे हैं, हमें भी नहीं करने देना चाह रहे। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि सोनम सर मर जाएं शायद, और बच्चे इसी तरीके से बर्बाद होते रहें, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम प्रयास करेंगे कि जो लेटर हम लेकर आए हैं वो उन तक पहुंचा सके, उन्हें मिल सके और उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि ऐसे लोगों के सामने, ऐसे लोगों के लिए हमें लड़ना मजबूती के साथ है। अनशन करने से इन लोगों के सामने कोई फायदा नहीं है। ये अंग्रेजों से भी बुरे हैं। गांधी जी जब अनशन पे थे तब अंग्रेजों ने भी इनसे ज्यादा वो हिमायत दिखाई थी। इनमें बिल्कुल भी इंसानियत बाकी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन गेट पर बैठने को मजबूर हो जाती हैं। वहीं प्रिया सरोज क्या कहती हैं। प्रिया सरोज वो भी मछली शहर की सांसद हैं, उत्तर प्रदेश से। वो क्या कहती है, जरा सुनिए। हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा, और चाहे रात चाहे सुबह हो, जब हम मिल के ही जाएंगे। और ये मेडिकल प्रोटोकॉल जरा हमको भी दिखाइए। हमसे पहले कई नेता आए, उनको आपने जाने दिया और हमारे लिए मेडिकल प्रोटोकॉल आ गया। और जो इनका रवैया था पुलिस का हम लोग के प्रति बहुत ही गलत था, और हम लोग यहाँ बैठेंगे जब तक हमको मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। देश के लिए, युवाओं के लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो उनका मुद्दा है उसको हम लोग सड़क से लेकर सदन तक उठाएंगे, यही रिक्वेस्ट है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील किया है। ये समाजवादी पार्टी से है, समाजवादी पार्टी से है, इकरा जी समाजवादी पार्टी से है, रहीम सिंह से है, ये जेएमएम से है, ये आम आदमी पार्टी से है, पुष्पेन जी समाजवादी पार्टी से है, ये आरजेडी से है, हमारे संजय जी। तो हम सब रिक्वेस्ट है, और ये तमाम और एमपी पे आ रिक्वेस्ट उनके भी साइन। हमारा लोकतंत्र इस हद तक गिर गया है कि एक और सर कोर्ट ने बाकायदा कहा था कि सोनम किसी डिटेंशन में नहीं है, और कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ठीक है मैडम। आप हमारी तरफ, हम लोगों की जो रिक्वेस्ट, हम लोगों की तरफ से जो रिक्वेस्ट है वो पहुंचा। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक भारतीय नागरिक को, जो यहाँ पर 25 दिनों से जिसने खाना नहीं खाया है, उसको पीस ऑफ माइंड और ये ना देते हुए उसको ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन दिया जा रहा है। और स्पेशली जब सारे एमपीज ये लेटर लेके आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कितने सारे इसमें साइंस हैं, ये सारे एमपीज के साइंस हैं जो सोनम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपना फास्ट तोड़ो। तो गवर्नमेंट अगर मिलने नहीं दे रही है, वो क्या चाहती है कि सोनम फास्ट ना तोड़े। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे इतनी पुलिस प्रेजेंस है, जो कि एमपीज जो आना चाहते थे। तो सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि कहती है कि सफदरजंग में भी पहरा था, अब मेदांता पर भी पहरा लगा दिया गया है। वहीं पहरे के बीच अंदर से क्या वीडियो सामने आया है,
सफदरजंग अस्पताल से वीडियो जारी नहीं कर पाए थे सोनम वांगचुक, लेकिन मेदांता पहुंचने के बाद 25 दिन पूरे होने को लेकर, अपनी हालत को लेकर, मोदी सरकार के मंत्रियों से मीटिंग को लेकर और सरकार को ऑफर देते हुए क्या बोलते सोनम वांगचुक, जरा सुनिए। नमस्कार साथियों, मैं अभी भी जिंदा ही हूँ। ये 25वां दिन है मेरे अनशन का। 25वें दिन तक लगभग मेरा 11 किलो वज़न कम हुआ है और काफ़ी मांसपेशियाँ कम होने लगी हैं, मगर ठीक ही हूँ। कल मैं रात को यहाँ गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में लाया गया हूँ सफदरजंग से, और मैं दाद देना चाहता हूँ उन सभी छात्रों को जिन्होंने इतने शांतिपूर्ण तरीके से खुद पर लाठियाँ खाते हुए वापस कोई हमला ना करते हुए, हालांकि बहुत उकसाने पर भी और कुछ तत्वों को पत्थर फेंकने के लिए लाए जाने पर भी आपने सब्र से काम लिया। मैं बहुत ही मेरा दिल पिघल गया इससे, और क्योंकि उन पर बहुत ही बर्बरता से हमले हो रहे थे, इसलिए मैंने अपना अनशन जारी रखने का फैसला किया था। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और FIR जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज़्ज़त करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। तो मेदांता अस्पताल से सोनम वांगचुक का ये बयान दिखाता है कि मोदी सरकार पर उन्होंने छोड़ दिया है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं दिया है। मोदी सरकार को उनकी मांगे मान लेनी चाहिए। बस इतना ही तो करना है कि छात्रों पर मुकदमा नहीं करना। छात्रों ने वैसे भी कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। आंदोलन में कोई छात्रों की तरफ से बड़ी हिंसा की खबर भी सामने नहीं आई। हाँ, छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता की अनेकों तस्वीरें सामने आई, अनेकों वीडियो सामने आए, इसीलिए देश भर से आलोचना भी सामने आ रही है। और इसी पीड़ा में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब सरकार का ये दायित्व बनता है कि उन्होंने इतना ही कहा है कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार करें और संसद में सार्थक बहस हो। इसे लेकर केंद्रीय जो मंत्री हैं, हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनका बयान भी सामने आ गया था कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। और जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो अनशन तोड़ने के लिए तो बस इतना करना है कि आपको विचार करने को बोलना है। तो सोनम वांगचुक ने बेहद आसान ऑप्शन दिए हैं। इस बात की उम्मीद करते हैं कि आज ही उनकी मांगे मान ली जाएं और रात को उनका अनशन तुड़वा दिया जाए, देर रात को। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अगर सोनम वांगचुक अनशन तोड़ देते हैं तो क्या यह धरना खत्म हो जाएगा? क्या जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो अभिजीत दीपके ने क्या ऐलान किया है? यह सोनम वांगचुक की शर्त है, वो सिर्फ इस बात के लिए है, अनशन तुड़वाने के लिए। लेकिन धरने की जहां तक बात है, जंतर मंतर के आंदोलन की बात है, तो राकेश टिकैत जब पहुंचते हैं तो अभिजीत दीपके क्या ऐलान करते हैं, जरा सुनिए। किसान नेता राकेश टिकैत सर आए हुए हैं और किसान आंदोलन से हमने एक चीज क्या सीखी है, जब तक अपनी मांगे मानी नहीं जाती तब तक उठना नहीं है, तब तक पीछे हटना नहीं है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ आप लोगों से,
जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला और 6 महीने से यही बैठे रहेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट किसी भी हाल में खत्म नहीं होगा। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को हटा नहीं देते। तो यहां पर अभिजीत दीपके ने साफ ऐलान कर दिया कि चाहे किसान आंदोलन वाले हालात बन जाए, चाहे 1 साल तक आंदोलन चलाना पड़े, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर बात नहीं बनेगी जहां तक आंदोलन खत्म करने की बात है। तो क्या सरकार सुनेगी या सरकार का ईगो बड़ा रहने वाला है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।